हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी से सॉल्व करवाते हैं, पर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। जो आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्यूरेट एंगल थीटा इफ ये हमको वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री डिवाइड बाई 1 प्लस रूट थ्री। चलो हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो हम निकालते हैं। जैसे इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसे हम कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। इसे हम कॉस से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, फिर इसको प्लस में करेंगे कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ओके, इज इक्वल टू में ये आया 1 माइनस रूट थ्री 1 डिवाइड बाई रूट थ्री, ये आएगा। ओके, चलो जैसे इसे हम काटेंगे, ये आया 1, और इसे हम डिवाइड करेंगे, ये भी आया 1 माइनस का सॉरी हमने इधर साइन लिख दिया है, गलती से इधर कॉस लिखना था। ठीक है, इसे हमने साइन लिख दिया, कॉस लिखना था हमने। ओके, गलती से लिख दिया, सॉरी। ओके, साइन बाय कॉस हुआ 10, ये हो गया 10। जैसे 1 माइनस टेन थीटा, ऐसे ये होगा 1 प्लस का साइन बाय कॉस हो गया 10 थीटा। ओके, अब यह है 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस में रूट थ्री, ये आएगा। अब हम मान सकते हैं टेन थीटा को, जैसे अब हम मान लेते हैं टेन थीटा को हम टी लिख के चलते हैं। जैसे टेन थीटा को हम मान लेते हैं टी लिख के चलते हैं। ओके, टी लिख के चलेंगे। ओके, टेन थीटा को जैसे ऐसे 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 प्लस का टी इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। ओके, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, चलो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इससे। ठीक है, इससे इसको हम इंटू कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको इससे करेंगे, जैसे 1 प्लस में रूट थ्री फिर माइनस में टी, इसको इससे किया, फिर इसको इससे कर लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस का टी रूट थ्री, ये इसका हुआ। ठीक है, फिर इसी कल्टू में अब इसका हम इससे कर लेते हैं 1 माइनस रूट थ्री प्लस का टी। ओके, अब माइनस का टी से करेंगे टी बाई रूट थ्री। ठीक है, ये हुआ। अब हम देख लेते हैं हमारा कैंसिल कुछ हो रहा है। जैसे प्लस का 1 कैंसिल, इधर प्लस का 1 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है। जैसे माइनस टी रूट थ्री ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ हमारा। हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा प्लस का रूट थ्री माइनस में टी, रूट थ्री माइनस का टी, ये बचा। इजिकल टू हमारे पास माइनस का रूट थ्री प्लस में टी, ये बचा। ओके, हमारे पास ये बचा कैंसिल आउट करने के बाद। चलो अब हम इसे रूट वाले एक तरफ ले जाते हैं और नॉन रूट वाले टी को हम उस साइड ले जाते हैं। जैसे रूट थ्री माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, रूट थ्री इजिकल टू में प्लस का टी, फिर ये माइनस का है, ये प्लस का हुआ, फिर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा। ओके, ये हुआ। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये आएगा टू रूट थ्री, फिर इजिकल टू में ये इन दोनों को टी प्लस टी करेंगे, आ जाएगा टू टी। ओके, टू टी आया। अब टू टी से अब इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे इसे टू से ये इंटू है, ये कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू आई हमारे पास रूट थ्री। ओके, टी की वैल्यू आ गई हमारी रूट थ्री। ओके, अब रूट थ्री की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमको पता है
टी को मैंने माना था 10, टेन थीटा आया √3। ओके, टेन थीटा √3 ये हुआ। अब टेन थीटा √3 ये हमारा क्या होता है, थीटा 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री हुआ तो हमारे पास ये हमारा 60 डिग्री हुआ। ठीक है, 60 डिग्री के साथ अब हमको पता पड़ गया जैसे साइन √3/2, ठीक है, 60 की वैल्यू, और कॉस थीटा की 1/2 ये हो जाएगा। ये आता है कि 10 की 60 की आ गई। ओके, कॉट 60 निकला हमारा, तो साइन हमारा ये हो जाएगा साइन 60 फिर कॉस 60। ठीक है, एट सॉल्व हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, दो वैल्यू पता पड़ गई हमको। ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 10 प्लस में साइन क्यूब डिवाइड बाय साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन इंटू कॉस। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, चलो प्रूफ करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं हम। जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर 1 - 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, फिर प्लस का साइन क्यूब, फिर साइन डिवाइड में कॉस, ये हो जाएगा। थीटा हमने गलती से थीटा नहीं लिखा है। ओके, इधर थीटा आता रहेगा। ओके, ये चलेगा। ओके, अब हम इसको एल्सियम ले लेते हैं, जैसे कॉस थीटा स्क्वायर, इसका इधर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये होगा। ओके, फिर प्लस में साइन क्यूब थीटा फिर डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा। अब ये डिवाइड में इधर ऊपर आके इंटू में हो जाएगा इससे। ओके, ये इंटू हो जाएगा इसके साथ। चलो भी इसे इंटू कर लेते हैं, जैसे ये कॉस की पावर 3 और हो जाएगी, 1 इंटू और हो जाएगी, हो गई कॉस थीटा 3। ओके, डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा 3 फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, हमारे पास ये वेरिएबल आई। अब हम ये देखते हैं, जैसे कॉस इधर प्लस में इधर माइनस में, बेस सेम नहीं है, हम बेस सेम लाने के लिए इसे हम इधर लाना पड़ेगा, माइनस हमको माइनस में साइन रखना पड़ेगा, प्लस में कॉस रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, जैसे हम इसे ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा क्यूब फिर कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा फिर प्लस में साइन थीटा क्यूब, ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा हमारा माइनस का साइन कॉस हो जाएगा, और साइन हमारा माइनस में पहुंच जाएगा, हमारा फिर सेम बन जाएगा, जैसे माइनस का साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे कॉस थीटा क्यूब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ हमारा। अब ये प्लस माइनस हो गया तो माइनस, तो साइन थीटा क्यूब प्लस में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये हमारा बेस सेम आ गया। ओके, हमारा बेस सेम है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कॉस थीटा क्यूब माइनस में साइन थीटा क्यूब डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, हमारा बेस सेम है, हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है, जैसे हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, ये फॉर्मूला हमारा ये लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। चलो अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, जैसे हम ये वाला लिखते हैं, कॉस थीटा क्यूब माइनस साइन थीटा क्यूब डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये लिखा, ये हो जाएगा हमारा। अब जैसे
ए इंटू ए माइनस बी, ए हुआ ए ये कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट 1, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर प्लस में साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर, फिर प्लस में ए इंटू बी कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू में साइन, ठीक है, ये हुआ। फिर डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा, जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे हमारा कैंसिल हो रहा है, ये डिवाइड में ही तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू में ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, जैसे कॉस थीटा स्क्वायर प्लस में साइन थीटा स्क्वायर, हमको पता है 1 होता है, ठीक है, 1 आ गया, तो प्लस में कॉस इंटू साइन, ठीक है, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन लिख देंगे हम, प्लस में कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। यही पूछा था हमसे, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। जैसे इसके प्रूफ हमको यही करना था, LHS और RHS हमको इक्वल लाना था, जैसे इसमें हमारा आ रखा है, ठीक है, ये है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, कॉस यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये इसके इक्वल हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है, और ये हमारा ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ऐड सॉल्व, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई इस चैनल में तुम लोगों को भाई क्लास 10 से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, NCERT से अलग क्वेश्चंस हो, और साथ साथ मैथ्स के सारे फॉर्मूले, उसी के साथ साथ ये नोट्स भी मिलेंगे तुम्हें, क्लास 10th एंड 12th के दोनों के नोट्स मिलेंगे तुम्हें। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।